हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश देख रहे हैं ना, इंग्लिश 2025 का ये मॉडल पेपर है। सेम ऐसा ही इसी फॉर्मेट में आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, देख सकते हैं सेम इसी तरीके से न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश 2025 का पेपर आने वाला है। देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा 4 सेक्शन में रहेंगे, ठीक है ना। कितने कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप से आएगा, कितना हार्ड होगा, कितना इजी होगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, इस वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए बाबू, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ना, पेपर सेम इसी फॉर्मेट में आपका आएगा। यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, नाम लिखा होगा। ये जो आपका पेपर होगा ये 5 पेजेस में होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसी फॉर्मेट में आएगा। और देख सकते हैं ये 2025 का इंग्लिश न्यू कोर्स के आधार पर ये आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे मेन जो है टाइमिंग मायने रखता है। लिखा है ना, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि जितने भी आप सब्जेक्ट देंगे उसमें 3 घंटे 15 मिनट का ही आपका पेपर होगा, ठीक है ना। वैसे ही इंग्लिश का भी रहेगा, ठीक। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो दिया है बाबू, यानी अधिकतम अंक, यानी इंग्लिश में आपको 100 नंबर का ये रिटेन पेपर होता है, ठीक। इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, रिटेन जो पेपर होगा पूरा लिखित ये 100 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ से कुछ दिया है इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं सॉल्यूशन करने। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, यानी निर्देश, कि निर्देश में भाई क्या बोला है, इसी निर्देश के आधार पे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको इंस्ट्रक्शंस मतलब पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट नंबर लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको दिया गया है ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। आपको प्रश्न पत्र इसलिए पढ़ना है कौन सा क्वेश्चन कोई गलती तो नहीं छप गया है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, हमारा समय कितना लग सकता है, आप पूरे एनालिसिस कर लीजिए 15 मिनट में और सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। सेकेंड नंबर बोला है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। कोई भी अगर क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो आपका नंबर पक्का कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि भाई कि कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। थर्ड नंबर देखिए, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के सामने आपका नंबर जो है अंकित है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका इंग्लिश का जो पेपर आएगा ये सेक्शन वाइज डिवाइडेड रहेगा, यानी कि सेक्शन में बटा रहेगा कि कौन सा सेक्शन आपको कितने नंबर का है। देख लीजिए, आपका इंग्लिश का जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा ए रहेगा, ये रीडिंग से। इसमें क्या करना है कि आपको पैसेज दिया रहेगा और पैसेज को पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और तब जाकर के इसी में से इसका आंसर भी देना है। देखिए, इस पैसेज को सॉल्व करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लिखा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसी में क्वेश्चन पूछा है, इसी के बेस पे आपको आंसर भी देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसेज बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। लिखा है कि मेनी ऑफ अस ग्रीव ऑफ हियरिंग एट दैट मनी इज द रूफ ऑफ ऑल एविल। अब यहाँ से देखिए, मनी इज एंड ऑफ इटसेल्फ इज नाइदर एविल नॉर गुड। अब यहाँ पे देखिए, इट इज ओनली व्हाट हैपेंस विद मनी वंस इट इज इन आवर हैंड्स दैट गिव्स इट क्वालिटीज ऑफ बीइंग आइदर गुड और एविल। पूरे जो है ना, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, शुरू से अंत तक एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और तब इसके बाद ट्रिक बताऊंगा। देखिए, मनी कैन बी ए टूल एंड इट इज नेसेसरी टू फॉर सिंपली मेंटेनिंग आवर डेली लाइफ्स। इसके बाद लिखा है बाबू, वी नीड मनी टू पुट ए रूफ ओवर आवर हेड्स सो दैट आर सेफ। इसके बाद लिखा है वार्म एंड ड्राई, फुल स्टॉप है। एक बार हार्ड वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना है कि मतलब हार्ड वर्ड कहाँ कहाँ पे ट्रिक में आपको काम आएगा, ठीक। इसके बाद मनी प्रोवाइड्स फॉर फूड टू कीप अस अलिव सो दैट वी कैन कंटिन्यू
to functions and clothes us so that we can function in a socially acceptable manner। आपने पूरा पढ़ लिया आराम से, एग्जाम टाइम में एक बार पूरे अच्छे से शुरू से अंत तक पढ़ लेना है। अब तब से क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है इसमें। लिखा है व्हाट ए गिव्स मनी द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड आर एविल। इस प्रश्न का उत्तर इसी लाइन में छिपा है। देखिए पूछा ना व्हाट गिव्स मनी द एट्रीब्यूट ऑफ गुड आर एविल। देखिए मनी इज एंड ऑफ इट सेल्फ इज, इसके बाद लिखा है नाइदर एविल नॉर गुड। देखिए इसी प्रश्न का उत्तर इसी पैसेज में से खोजना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 3-3 नंबर का रहेगा बाबू। ये जो आपका रीडिंग वाला पैसेज आएगा 3 गुणे 5 यानी कि 15 नंबर का आपको ये पैसेज है, इसको पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर भी देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि ई नंबर तक रहेगा। आराम से 5 को कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन जो है आपका बी है, ये राइटिंग सेक्शन है। यहाँ से देखिए ये राइटिंग सेक्शन जो आता है आपका 20 नंबर का आता है। राइटिंग सेक्शन यानी कि इसमें लिखना होगा आपको, ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि यहाँ पे आप 20 नंबर अचीव करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से लिखा है 2 नंबर 9 कि राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। बोला इसमें कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर यहीं से मिलेगा। देखिए 1, 2, 3 यानी 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। वो भी ध्यान रखिए शब्द का सीमा इतने से लेकर इतने में लिखना है, ठीक है। लिखा है ए नंबर की साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन। चाहे तो आप इस पे लिख सकते हैं आर्टिकल, या डोरी सिस्टम इन इंडिया इस पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बढ़ता हुआ पॉपुलेशन पे लिख सकते हैं, यानी सेलफोन एंड इट्स इफेक्ट्स इस पे भी लिख सकते हैं। यानी 4 दिया है, इसमें से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए जो आप आसानी से लिख पाएंगे या याद होगा उसी को लिख सकते हैं, यानी कि 10 नंबर यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। यही होता है आर्टिकल। पहले इसी का नाम था ऐसे, अब यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे को ही आर्टिकल में चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है इसमें। 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कंसर्निंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। कह रहा है देखिए बाबू ये लेटर राइटिंग है। क्या है, लेटर राइटिंग। आपको यहाँ से भी 10 नंबर मिलेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एडिटर पे आपको लेटर लिखना है। बोला है इसमें ना कि बढ़ती हुई जो डीजल और पेट्रोल के दाम है इस पे आप लेटर लिखिए एडिटर के माध्यम से कि ताकि इसका प्राइस क्या हो सके, कम हो सके। इस पे लिखिए, या ये नहीं आ रहा है अथवा में भी दिया है आप इस पे भी लिख सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द फुटबॉल मैच। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिख सकते हैं ताकि जिसमें फुटबॉल मैच को क्या किया जा सके, अरेंज किया जा सके, व्यवस्था किया जा सके फुटबॉल मैच के लिए। तो आप चाहें तो इस पे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे लिखना, एक को छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से चलेंगे अगला जो हमारा सेक्शन होने वाला है सी नंबर। ध्यान दीजिएगा बाबू, सेक्शन जो सी है ये ग्रामर से होने वाला है। क्या है, ग्रामर है। ग्रामर सेक्शन ये जो होता है ये आपका 25 नंबर का यहीं से केवल सेक्शन सी से मिल जाता है। ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर सेक्शन। यहाँ पे 4 का ए लिखा है बाबू कि चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखिए 2 ठे यहाँ पे दिया है, 1 और 2, ये दोनों डायरेक्ट स्पीच में है और आपको किस में लिखना है, इनडायरेक्ट में चेंज करके लिख देना है, ठीक है ना। देखिए लेकिन आपको ध्यान रखना है एनी वन बोला है, किसी एक को करना है, दोनों में से किसी एक को। जैसे लिखा है ही सेड हुम आर यू सर, ये देखिए ही सेड वह का, हु आर यू सर, आप कौन है सर। तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, एक ही करना है, एक को छोड़ देना है, ठीक। राम सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसको कर लीजिए या इसको, किसी एक को ही करना है।
आपको पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं बस कि इसी टाइप से आता है। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो इसमें 3 घंटे लग जाएगा पूरा फुल सॉल्यूशन। अब देखिए 4 का ए हो गया, इसमें नरेशन 2 रहेगा, एक को करना होगा। बी नंबर देखिए कंबाइन एनी वन एज डायरेक्टेड, यहाँ पे इनडायरेक्ट में दिया है, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 का 1 नंबर लिखा है कि ही फ्लेड, इसके बाद फुल स्टॉप, ही हैड सीन ए बियर कमिंग, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। किसमें? सिंपल में। इस दोनों को कंबाइन कर देना है एक में और सिंपल सेंटेंस में जोड़ के इसको लिख देना है। इसको करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, किसी एक को ही करना है। 2 नंबर दिया है कि वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन, इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि बना देना है इसको। तो इसको कर लेंगे तो 2 नंबर, किसी एक को करना है, एक को छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरीके से आएगा। आगे देखिए सी नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 4 का सी नंबर यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन एज डायरेक्टेड, इसको क्या करना है? डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, इसको रिमूव टू में चेंज करना है। किसमें? केवल रिमूव टू में चेंज कर देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हाँ किसी एक को ही करना है। 2 नंबर क्या बोला है? एज सुन एज आई सा ए स्नेक, इसके बाद कॉमा है, आई रैन अवे, इसको निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा पेपर 2025 का। इसके बाद 4 का डी नंबर, 4 का डी नंबर देखेंगे बाबू। 4 का डी नंबर की तरफ चलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए 4 का डी नंबर क्या बोला है इसमें? लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे किसी एक को अशुद्ध दिया है लेकिन शुद्ध में इसको चेंज करना, शुद्ध सेंटेंस बोलते हैं करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट नंबर लिखा है यू आर सीनियर देन मी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है, ठीक है ना। इसको कर लीजिए तो 2 नंबर मिल जाएगा, ये इनकरेक्ट में दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया रहेगा, इसको कर लीजिए या फर्स्ट वाले को। दूसरा दिया है कि कैटल्स आर ग्राजिंग, इसमें क्या इनकरेक्ट है? कैटल्स ग्राजिंग हो जाएगा। आर मतलब आप इसको करेक्ट कर लेंगे आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर बन के आएगा 2025 में। चलिए 5 नंबर का ए नंबर देखेंगे। 5 का ये लिखा है यूज एनी 2 आइडियम्स या फ्रेज इन योर सेंटेंसेज, बोला है कि इसमें से किसी दो को 4 दिया है, इसमें से किसी 2 को अपने वाक्य प्रयोग यानी यहाँ पे आइडियम्स फ्रेजेस में इसको क्या करना है? लिखना है, ठीक। यहाँ पे लिखा है बाई लिप्स एंड बाउंड्स, इसको कर लीजिए। या यहाँ पे लिखा है ए विल्ड गोज चेस, यहाँ पे लिखा है 3rd नंबर रन आफ्टर, यहाँ पे 4th नंबर ए मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे किसी 2 फ्रेजेस वर्ड को अपने वाक्य में प्रयोग करके दिखा देना है, आइडियम्स फ्रेज में लिख देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बी नंबर देखेंगे। 5 का बी क्या बोला है इसमें? गिव द एंटोनिम्स ऑफ एनी 2, यानी किसी दिए गए शब्दों में से किसी 2 शब्दों का अपोजिट वर्ड, यानी एंटोनिम लिखना है। जैसे लिखा है मॉर्न लिखा है, इसके बाद दूसरा लिखा है ब्लंट लिखा है, 3rd नंबर डायनेमिक लिखा है। तो इस तीनों में से किसी 2 शब्द का ही आपको क्या लिखना है? एंटोनिम लिखना है, ठीक है। 1-1 नंबर दोनों पर, यानी 2 नंबर यहाँ से अचीव कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ देखेंगे। सी नंबर 5 का सी लिखा है यहाँ पे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि गिव द सिनोनिम्स ऑफ एनी 2, किसी दिए गए शब्दों में से 2 शब्दों का पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम लिखना है। यानी टॉमिड लिखा है, इसके बाद क्लोज लिखा है, स्टेट लिखा है। तो किसी 2 शब्दों का यहाँ पे सिनोनिम लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे। इसी तरीके से पेपर में आएगा। चलिए आगे चलते हैं 5 के डी नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि ना कि सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए शब्दों का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड में लिखना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है कि हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट करना है इसको। यहाँ पे देखिए 2nd नंबर लिखा है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट एनीथिंग, वह व्यक्ति जो न लिख सकता है और न ही पढ़ सकता है। एक शब्द में बताइए क्या बोलते हैं उसको। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा डी नंबर में से किसी एक को करना है, एक को छोड़ देना है, ठीक है।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 5 का डी नंबर क्वेश्चन बोला है बाबू, यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस बाय ब्रिंगिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। ये 2 नंबर का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट नंबर सी, इसको वाक्य प्रयोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन सेंटेंसेस यूज। इसको बोलेंगे वाक्य प्रयोग। सी पे कर लीजिए, या बर्थ पर किसी एक को उठाइए और इसको ऑन सेंटेंसेस में चेंज कर लीजिए, मतलब अपने वाक्य प्रयोग में इसको दिखाना है, तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना होगा और ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा। ध्यान समझ लेंगे तो तैयारी ऐसे ही करेंगे, समझ करके चलेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये देखिए, ये आपका ट्रांसलेशन दिया है, ये हिंदी में है, लेकिन आपको इसको किस में बदलना है, इंग्लिश में। एक बार एक युवक सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, इसको आपको चेंज करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ऐसे ही आएगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं रहता है, 8-10 लाइन का रहता है। यहाँ तक हो गया ना। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। अगली सुबह जब वह युवक सुकरात से मिला तो वे उसे नदी के किनारे ले गए और वे युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। और यहाँ से देखिए, उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। ये काफ़ी वायरल जो आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन, ये हर एक पेपर में हर एक साल पूछ दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में चेंज करना है। ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा, जब सोल्यूशन देंगे तो एक एक चीज़ को हम लिख करके आपको बताएंगे। ये पेपर का पैटर्न हम बता रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपका भी पेपर आने वाला है। लास्ट जो आपका सेक्शन आएगा डी नंबर, देखिए बाबू, सेक्शन जो डी है ये लिटरेचर से, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर तीनों से मिलकर के लिटरेचर बना है और ये 40 नंबर का केवल सेक्शन डी आता है लिटरेचर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है इसमें कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स बोला है। इसमें 2 प्रश्न रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोले ना आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड, 40 वर्ड का जब भी नाम ले समझिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा है और ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन करना है बाबू 8 नंबर पाने के लिए। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर लिखा है हु आर द यानी इनहाबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। ठीक है, इसके बाद पूछा है, इसी में क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, इसको कर लीजिए। या बी नंबर पूछा है इसमें कि व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ड एज अ रेड रैप। इस दोनों में से किसी एक को, इस दोनों में से किसी एक को नहीं भाई, इस दोनों को कर लीजिए, ए या बी। 3 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन 2 को करना है, एनी 2। और सी नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट नीचे दिया है, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी नंबर, ठीक है ना। वाई डिड द एम हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट प्लेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द, यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ फ्रेंच। इस ए बी सी इस तीनों क्वेश्चन में से किसी 2 को कर लीजिए, एक को छोड़ना है। 4-4 नंबर के 2 करेंगे तो पाएंगे 8 नंबर। ये शॉर्ट टाइप आंसर है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आएगा पेपर में। ठीक, 8 नंबर आंसर एनी 1 ऑफ 80 वर्ड्स। अब 80 वर्ड कह रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बाबू, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इस प्रश्न को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, किसी एक को करना होगा। ठीक, जैसे लिखा है ना, डिस्क्राइब द पी लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डी पिकर्स इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। इसको कर लीजिए। इसी प्रश्न को लॉन्ग टाइप बोलते हैं। 7 नंबर का इकलौता प्रश्न होगा। बी नंबर पूछा है व्हाई डिड द क्राफ्ट हर सो द थ्रस्टी कॉर्नर टू द पेडलर। इस क्वेश्चन को कर लीजिए या इसको, दोनों में से किसी एक को करेंगे, 7 नंबर मिल जाएगा। इसी को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर होगा। ये आपका यहाँ से सेंटर आइडिया टाइप से क्वेश्चन रहेगा। देखिए 9 नंबर, रीड द स्टेंजा। पहले तो स्टेंजा को पढ़ना है एंड तब जाकर के आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, कॉमा लगाया है, इसके बाद विदाउट इंजिन्स, इसके बाद लिखा वी वुड ऑल द टुगेदर, इसके बाद है इन ए सुडेन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पे 4 लाइन का तो है
लेकिन इसी 4 लाइन में से 3 प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। ये 6 नंबर का स्टेंजा आएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे रहेगा इस टाइप से, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये क्या होता है, इसी में से आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन वी ऑल वुड बी टुगेदर। और सी नंबर पूछा, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, व्हाई वुड देयर बी ए सडन स्ट्रेंजनेस। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, किसी को भी नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ेंगे तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपका स्टेंजा आएगा। हाँ 10 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है इसमें, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। नीचे दिए गए पोयम है, ये पोयम का यहाँ पे नाम दिया है, जो पोयम होता है पोयम के चैप्टर का नाम है, और इस पोयम में से किसी एक पोयम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जबकि ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, लिखा है कीपिंग क्वाइट, आप चाहें तो कीपिंग क्वाइट पे सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, या एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम्ब आप इस पे लिख सकते हैं, या सी नंबर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस तीनों में से किसी एक पे आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। आप ध्यान समझ लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना सेंट्रल आइडिया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन और पेपर का आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 11 नंबर, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप बोलेंगे इसको। 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन करेंगे, 8 नंबर मिलेगा। लिखा है ना ए नंबर, वेयर वाज द थर्ड लेवल सिचुएटेड, यानी कि थर्ड लेवल कहाँ पे स्थित था। ठीक है ना, सिचुएटेड, इसको कर लीजिए। या व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल द 100 टाइगर्स, यहाँ पे इसको कर लीजिए। या सी नंबर, व्हाई डिड डॉक्टर सदैव हेल्प द अमेरिकन सोल्डर। या तीनों में से किसी 2 को करेंगे, 4-4 नंबर मिलेगा, एक को छोड़ना है, ये ध्यान में रखना है। ये नहीं कि तीनों कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, आंसर एनी 1 ऑफ 80 वर्ड्स, ये लॉन्ग टाइप है, 7 नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, किसी एक को ही करना है। देखिए यहाँ पर, चलिए ए नंबर लिखा है ना, व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदैव एज अ डॉक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द इनेमी है, क्या है, द इनेमी। इसको कर लीजिए, इनेमी वाला जो चैप्टर है ना, उसी में ये क्वेश्चन दिया है। 7 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, लंबा थोड़ा, इसको अच्छे से लिखेंगे क्योंकि 80 शब्दों में इसको लिखना है, इसका आंसर 80 शब्दों में देना है, तो एक को करना होगा तो अच्छे से लिखेंगे, तब 7 नंबर मिलेगा। बी नंबर देखिए, हु वाज द फिजिकिस्ट। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन, व्हाट डिड द से अबाउट द थर्ड लेवल, इसको कर लीजिए। तो आपके पेपर में जो इंग्लिश का पेपर आएगा, टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर यहीं से आपको मिलेगा। बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। देख लीजिए, इसका हम PDF जो है आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम, सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाकर के। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर के सर्च बार में सर्च कीजिएगा DK सर क्लासेज, DK सर क्लासेज। ठीक है बाबू, DK सर क्लासेज जैसे ही सर्च करेंगे, सेम यूट्यूब का जो लोगो है वहाँ पर भी वही आएगा, और उसी में जाकर के ज्वाइन हो जाना है। आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे PDF। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत गर्मी है।